ये देखो क्या है, हमें प्रूफ करना था कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि जो टेंजेंट होता है ये रेडियस से परपेंडिकुलर होता है, यानी कि हमें प्रूफ करना था कि जो ओपी है ये परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। ठीक है, तो हमने इसमें क्या तरीका यूज करा है, हमने बोला है कि अगर हम ओपी को छोटा दिखा देंगे बाकी सभी साइड से, तो हमें पता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। एक सर्कल में यहां से अगर कई सारे साइड्स हैं तो इन सब में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो हमने इसको सबसे छोटी साइड दिखा दिया। हमने बोला कि हमने एक साइड बनाई है ओ क्यू और हमने ओपी को ओ क्यू से छोटा दिखा दिया। कैसे, हमने बोला कि ओ क्यू क्या है हमारा, ओ एम से छोटा है, और ओ एम क्या है, ओपी के बराबर है, क्योंकि ये तो दोनों रेडियस ही हैं। तो इसका मतलब ओपी भी बराबर होगा ओ क्यू से, और अगर ओपी ओ क्यू से छोटा है तो इसका मतलब ये शॉर्टेस्ट साइड है, और इसका मतलब ओपी हमारा परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। ये चीज क्लियर है बच्चों? वो भी वो लर्न करना है। क्या? स्टेटमेंट भैया, जैसे बीपीटी में स्टेटमेंट और नहीं लर्न करते थे। हाँ हाँ ठीक। हाँ, इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है। ठीक है, अब देख लो बच्चों, देखो इसमें भी यही कहता है, कहता है दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट द पॉइंट पी। OP is the shortest of all the distance of the point O to the point XY। OP क्या है हमारा, सभी लेंथ से जितनी भी लेंथ हम ड्रॉ करेंगे उनमें सबसे छोटा होगा, और क्योंकि सबसे छोटा है तो OP हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा XY के। ठीक है, अब देख लो बच्चों, अब हमारी एक्सरसाइज आ गई है। अब हम एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं, कम से कम एक एक्सरसाइज तो कर ही लेते हैं आज की क्लास में। कहता है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं बच्चों? इनफाइनाइट। शाबाश। ठीक है, एक सर्कल फाइनल। में इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं, कितने भी टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स। ये कहता है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ब्लैंक पॉइंट्स। एक जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है? 1। हाँ, ये जो टेंजेंट है ये सर्कल को कितने पॉइंट पर वन। इंटरसेक्ट करता है? एक ही पॉइंट वन। पर तो इंटरसेक्ट करता है बस। अगला कहता है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं? सीकेंट। शाबाश, सेकंड। इसको हम बोलते हैं सेकंड। सीकेंट। नेक्स्ट कहता है अ सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। कितने पैरेलल टेंजेंट्स 2। हो सकते हैं इसके? 1 टू। पैरेलल। 2। 2 पैरेलल अच्छा, टेंजेंट्स। ठीक है, पैरेलल। पैरेलल अगर देखोगे तो ये 2 पैरेलल टू। टेंजेंट्स आएंगे। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल। वो कहता है टेंजेंट और सर्कल के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है इसको हम सेंटर। क्या बोलते हैं? नहीं अच्छा बेटा, अच्छा, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने बताया सर था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा? पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बोलो चाहे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलो, एक ही बात है। ठीक है, इंटरसेक्शन हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उसको काटता नहीं है, टच करता हुआ निकलता है ना? आई बात समझ में? कांटेक्ट ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, तो कांटेक्ट बोलते हैं हम। अब देख लो अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। कहता है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी। तो ये मान लो हमने सर्कल बनाया है, ये हमारा पॉइंट है P। ठीक है, इस पर ये टेंजेंट है क्या, PQ। ठीक है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर। सेंटर से एक लाइन है और ये इसको मीट कर रही है। और OQ जो है, OQ हमें दिया हुआ है 12। तो हमें बताना है कि PQ क्या होगा बच्चों। पाइथागोरस लगेगी सीधा, हमें पता है। पाइथागोरस भैया। हाँ, इसमें हम सीधा। बोलेंगे बाय थ्योरम 10.1। 10.1 से हमें क्या मिलेगा, OP परपेंडिकुलर टू PQ, है ना? तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सो OPQ 144 माइनस इज 25। अ भैया राइट एंगल ट्रायंगल। एग्जाम में भी हमें 10.1 लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा जो उसका थ्योरम का नाम कैसे है। लिखेंगे? ठीक है, कि द पूरा वो टेंजेंट एट स्टेटमेंट। एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अच्छा। ठीक है, इसको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। ठीक है अब भैया। इसमें हम लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 144 माइनस 25। PQ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ। ये क्या आ जाएगा, 119।
तो पी क्यू क्या आ जाएगा हमारा? रूट 119 ऑप्शन सेंटीमीटर। ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर इज अ सीकेंट। कहता है आपको एक सर्कल बनाना है, कहता है ड्रॉ सर्कल, तो ये लो हम सर्कल बनाए थे, एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, एक गिवन लाइन है आपकी मान लो ये, ठीक है, इसके पैरेलल दो लाइन बनानी है हमें, सच दैट वन इज अ टेंजेंट, एक उसमें से क्या है टेंजेंट है, तो ये लो ये हमारी टेंजेंट हो गई, और दूसरी क्या है सीकेंट है, ये लो ये दूसरी क्या हो गई सीकेंट हो गई। ठीक है, इसको हम बोल देंगे L, इसको M, इसको N। ठीक है, तो हम यहां पर क्या बोल देंगे, हेयर L is parallel to M is parallel to N, M is the tangent and N is N the is the secant. secant, N हमारी क्या है secant है। ये क्लियर है बच्चों? हाँ क्या भैया। ये क्लियर है बच्चों? तो यही आपको ड्रॉ हाँ करना है इसमें। इसके दो साथ एक्सरसाइज हमारी, इसमें तो। हाँ ये पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई है। ठीक है, अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक अपना क्लियर करके रखना जितना भी आज करवाया है। ठीक है, ठीक है भैया। एक्सरसाइज 10.1 करके रखना। ठीक है, थ्योरम 10.2 भी काफी आसान है, थ्योरम 10.2 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और उसके बाद इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। आई बात समझ में? बस तो जल्दी खत्म हो हाँ। जाएगा चैप्टर। हाँ जल्दी खत्म हो जाएगा, मुश्किल से मुश्किल 2 क्लास चलेगा, कल की क्लास और उससे अगली क्लास और फिर उससे अगली क्लास में टेस्ट। यानी कि आज है हमारा क्या फ्राइडे, मंडे को और हाँ भैया। वेंसडे को, फ्राइडे अगले भैया फ्राइडे इसका टेस्ट हो जाएगा, फ्राइडे को टेस्ट हो जाएगा। हाँ भैया। अगले फ्राइडे इसका फ्राइडे टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगले फ्राइडे है क्या 22 तारीख? अगले फ्राइडे देखना पड़ेगा भैया। अगले फ्राइडे हमारी 23 तारीख है, तो मेरे हिसाब से इस महीने के अंदर एक चैप्टर और खत्म कर पाएंगे हम, है ना, अगर खींच के ले लेंगे तो। और क्या भैया? चलो ठीक है फिर बच्चों, आज यहीं तक रखते हैं, इतना आप अपना पक्का करके रखना। ठीक है, ठीक है भैया। गुड इवनिंग। चलो ठीक है बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।